वेलकम बैक नाजरीन। हमारे गेस्ट प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं और हम उनके साथ महजूज हो रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और एक मिनट, क्या हो गया? ब्रेक मैंने ली थी तो ब्रेक से वापस भी मैंने आना था ना। तो दोबारा ले लो यार। नहीं मैं कोई नहीं, ये क्या बात हुई, मैं नाराज हो गई। चलो नेक्स्ट ब्रेक आप ले लेना, मैं ईदी देके बना लूंगा, कोई मसला नहीं है। हाँ ईदी मिल गई अब तो मेरी। लेकिन प्रोग्राम के बाद। अच्छा ठीक है। अच्छा आप फितराने को ईदी कहते हैं? ये फितराने की हकदार नहीं है वैसे। हाँ, आपके इल्म में हो तो मुझे बता दीजिएगा। ये कैसी बातें शुरू हो गई यहाँ पे ईद वाले दिन। फितराना जो है वो बस दे चुकी है जितना देना था जिन लोगों को, और जिन लोगों का हक बनता है उन्हें इस चीज़ में लाजमी याद रखें, क्योंकि ईद का एक खास मौका है जिस वक्त ऐसे लोगों को हमारी सख्त जरूरत होती है। और अक्सर मैं हमेशा से ही कहती हूँ। अच्छा यहाँ हम नाजरीन से बात करते चले कि नाजरीन फितराना जो है वो हकदारों को देना चाहिए और हकदारों का खास ख्याल रखना चाहिए और घर ढूंढ के उनके घर तक पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सफेद पोश लोग होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं बोल पाते, अपने मुंह से नहीं कहते, लेकिन उन्हें जरूरत होती है। फितराने के हवाले से जो मेरी लर्निंग है, जो ये पर्टिकुलरली जो ईद है जो जिसको हम ईद उल फितर कहते हैं, जी बिल्कुल, इसमें देखें अल्लाह तबारक ताला ने एक्चुअली ये सारा कुछ जो है ना वो इंसानों के लिए ही किया है। बिल्कुल ऐसे जो साबित हैसियत है उनके लिए तो ईद ठीक है कि वो दे कैन एंजॉय ऑन द ईद, वो टीवी भी देख सकते हैं, सवैयाँ भी खा सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। बट एक्चुअली अल्लाह तबारक ताला ने जो मुस्तहक लोग हैं उनको भी साथ साथ जो ना वो जिंदा रखने के लिए, शामिल रखने के लिए, तो ये फितराने के बारे में ये कहा गया है कि ईद का जो फितराना है वो ईद की नमाज पढ़ने से पहले आपने देना है, अदा करना है। और इवन अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी जो है वो जो सुबह जो तुलुए फजर होता है उससे पहले अगर पैदा हुआ है, अच्छा, तो उसका फितराना भी आपको इस दिन देना पड़ेगा ईद की नमाज से पहले। और बल्कि जिन्होंने आपके घर अफ्तारी की है रात को उनका फितराना भी आपको देना पड़ता है। अफ्तारियों के फितराने भी निकाल रहे। हाँ, देखिए जी, रात को जो अफ्तारी नेक्स्ट डे चांद रात को जो आपके यहाँ अफ्तारी करते हैं ना लोग, उनका फितराना भी आपके जिम्मे है भाई, इसीलिए लोग आखिरी अफ्तारी नहीं करवाते। अच्छा आपने इसीलिए आखिरी अफ्तारी पे नहीं बुलाया ना मुझे, ठीक है, मैं भी कहूँगी, मैंने कहा मुझे ऐसे पड़ जाएगा। और यहाँ ये भी है कि ईद उल फितर अल्लाह ताला ने रमजान का इनाम रखा है, लेकिन हजरत अली का यहाँ एक मुझे कॉल याद आ रहा है कि मुसलमान के लिए हर वो दिन ईद का दिन है जिस दिन वो गुनाह नहीं करता। बड़ी बात है। अब देखे ना, और मैं समझता हूँ कि हम इस ईद के दिन हमें अहद करना चाहिए कि हम हकदारों को उनका हक देंगे, इंसाफ दिलाएंगे और इस पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। मैं कहती हूँ कि बातों तक महदूद नहीं रहना चाहिए, इंसान को अमल करना चाहिए, क्योंकि अमल से आप अपनी जिंदगी बना लेते हैं, उसको चाहे आप अच्छा बना लें चाहे बुरा बना लें। तो सिंपल सी बात है, जैसे आप जो है लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आपका एक अच्छी कॉज है और आपकी एक माशाल्लाह आप किधर रह गई, अपनी बातें करती चलेंगी। यहाँ पे रेडियो का एक बेहतरीन एंकर बैठा हुआ है वीडी, उससे कुछ सुन लें, कुछ मोहब्बत भरी बातें सुन लें, कुछ उससे कुछ शेरो शायरी सुन लें, कुछ उसकी बातें सुन लें जो रेडियो पे वो अक्सर मतलब देखे बगैर बोलते चले जाते हैं, आज देख के बोल लें। चलो कोई अच्छी सी मतलब कोई एक चीज जो बहुत हिट हो, कोई एक बात जो एक शो की जो है वो खास बात हो, वो क्या है? मेरे अपने शो की खास बात या पर्टिकुलर रेडियो की? नहीं, आपके शो की खास बात क्या है? मेरे शो की खास बात, अगर आप जो फीडबैक मिलता है उसके हवाले से अगर पूछें तो आई गेस जो एक बहुत लाइव सा एनवायरनमेंट होता है शो का, और आवाज तो खैर लोग वैसे ही ज्यादा लड़कियां कॉल करती हैं, लड़के कॉल करते हैं? बड़ी ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली लड़कियां ही ज्यादा कॉल करती हैं। और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि इस प्रोग्राम के बाद सिर्फ लड़के ही कॉल, सिर्फ लड़के करेंगे। जवाब साहब ने फुल टाइम जी, तो नहीं यार, मौजूद लोगों को लड़के कॉल करते हैं, क्या हो गया आपको? आजकल के दौर में नहीं करते। अच्छा वीडी ये अच्छा नहीं, मोहब्बत पे कुछ शेर सुना दो यार। अच्छा मैं अपना पूछूं? पूछते हैं ना, मोहब्बत की तरफ चलते हैं ना, ये ताकि वीडी की मोहब्बत रंग लाए यार। मोहब्बत के ऊपर शेर अगर आप मुझसे सुने तो काफी मुश्किल हो जाएगा कोई इस तरह का शेर, मतलब ऐसा रोमांटिक सुना, क्योंकि शायरी तो खैर यार मोहब्बत की नहीं बात करते, मतलब अपने शो में मोहब्बत की बात नहीं होती? मोहब्बत की बात मैं वैसे कम ही करता हूँ, बहुत ज्यादा। क्या बात करते हो? बात क्या होता है? टॉपिक्स बहुत कम रखता हूँ। कोशिश मेरी ये होती है कि वो तमाम जनरेशन पर्टिकुलरली जो सारे दिन की थकन हार के बाद और सारे दिन की काम के बाद वो दे जस्ट वांट रिलैक्सेशन जो है वो उनको एक प्रोवाइड हो, तो कोई ऐसा मौजू प्रोग्राम का कभी नहीं रखा जाता जिसके अंदर उनको ज़्यादा सोचना पड़े। और काफ़ी फ़नी टॉपिक्स भी मैंने अपने शो के अंदर रखे।
जिसके अंदर मैंने रखा था कि कभी आपको अगर मौका मिले कि आपको मर्सिडीज कंपनी एक रिक्शा दे, अच्छा, तो आप वो रिक्शा चलाएं और उसके पीछे आप क्या लिखवाएंगे? अच्छा, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स जिसमें आए, कभी अच्छा कमेंट जिसमें मुझे कहा अभी मैं पता नहीं मैं रिक्शा हूँ, बड़ा होके मैं ट्रक बनूंगा, इस तरह का। फिर उसके बाद जो एक बहुत सारा इंटरेस्टिंग वो ये था कि जिन्हें मानू सताया उन्हें रिक्शा ही चलाया। हाँ। तो इस तरह के और वो भी तो है किसी बेवफा की खातिर रिक्शा चला रहा हूँ। हारन दो रास्ता लो, हारन दो रास्ता लो, क्रॉस कर या बर्दाश्त कर, इस तरह का खैर टॉपिक था जिसके अंदर यंग जनरेशन ने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। और मतलब मैं पूरे कंप्लीट नहीं कर सका उस शो के अंदर एसएमएस, जिसमें करीबन कोई 700-800 एसएमएस जो है मुझे आया हर किसी ने। और फिर एक शो ऐसा भी रखा जहाँ पे मैंने कहा कि आपने चलते हुए दीवार पर कोई अच्छा शेर ऐसा पढ़ा हो मज़ाहिया जो आपको याद रह गया हो। तो उसके अंदर भी मुझे याद है कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ का ख्याल है, तुम्हारी साइकिलों का यही अस्पताल है। चलो अच्छा। तो ये इस तरह के जो है वो मौजूद है। ये काफलिक का कोई बंदा होगा जिसने साइकिल ये फिर से अपनी जो है ना वो करंट अफेयर ले आए दरमियान में। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा तड़का इसमें लगना चाहिए ना। नहीं, अभी डॉक्टर साहब की तरफ आ जाओ। रही थी, हाँ बिल्कुल। तो मैंने भी इस तरह का एक शेर पढ़ा था कि वो हमसे परे बैठे हैं, हम उनसे परे बैठे हैं। वो जो हमसे परे बैठे हैं वो ये समझ बैठे हैं कि हम उन पे मरे बैठे हैं। वाह, ये शब्द सब आपके लिए उन्होंने मेरे ख्याल में आपके लिए हालांकि वो जो उनसे परे बैठे हैं हम उन पे मरे बैठे हैं। कमाल बात है यार। क्या तो वो परे जो है वो किधर है? ये सेंसर कर दिया जाए। हाँ, चले। तो मेरे ख्याल में जो टीवी और रेडियो के जो एंकर्स हैं और जो इवन द बैक ऑफ द स्क्रीन पे रह के जो लोगों के साथ इन कांटेक्ट होते हैं, वो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम कर रहे होते हैं। बिकॉज हमारे जो माशरे के अंदर जो बहुत बड़ी ज़रूरत है, जो मेरे ख्याल में जो बहुत बड़ी कमी है एक्चुअली, कि हम अपने बच्चों को जो है वो सोशल बेसिकली लाइफ की तरफ उनको सिखाते ही नहीं, उनको बताते नहीं है। अभी आप देख लें, आपके बड़ी गाड़ी में से जो है ना वो एक शॉपर बाहर फेंकेंगे, अपना खा पी के बाहर फेंक देते हैं। मेरे ख्याल में आप लोगों में बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप लोगों को एक तरह का टीच कर रहे होते हैं, उनको समझा रहे होते हैं। और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और आपको एक तरह का जो है सवाब भी है कि आप दोनों काम ये मैसेजेस जाने चाहिए जी। मैं समझता हूँ कि ये तरबियत का हिस्सा होना चाहिए। और पहले तो नबिया आप देखेंगे हमारी माओ ने हमारी जिस तरह से तरबियत की है कि हम घर से निकलते थे तो हमें ये सिखाया जाता था कि कमज़ोर की मदद करना, ज़ईफ़ को रास्ता दिखा देना, जो सड़क पार करवा देना, इस तरह की बातें आज के दौर में कम होती जा रही हैं। शायद मैं समझता हूँ कि नेकी करने के जज्बे तो कम नहीं है, लेकिन खौफ ज्यादा लोगों में आ गया है। आजकल लोग ये समझते हैं कि मदद करेंगे किसी की तो शायद हम ही इस चीज में इन्वॉल्व ना हो जाएं, इस चीज में ना फंस जाएं। तो ये चीज भी लोगों के जहन में आ गई है। ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि ये मेरे ख्याल में ये एक थिंकिंग है जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा अपने आप को किसी की हेल्प करते हुए डरते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको अपना बताता हूँ कि मैं व्हेनेवर आई हैव सीन एन एक्सीडेंट, अच्छा, और मैं वहाँ पे रुक के मैंने पुलिस को कॉल किया, मैंने 1122 को कॉल किया, और मेरे दिल में डर होता है कि यार ये मुझे पूछेंगे कि जी आप कौन हैं। और अभी अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है कि अगर आप किसी को कॉल करें भी तो पूछते हैं कि जी आप कौन है, आपको कैसे पता चला। जी जी। तो बट एनी हाउ हमारी जो अपनी जो एक महज़ब शहरी होने की जिम्मेदारी है वो जो है अदा करनी चाहिए। और ये ईद के हवाले से अगेन मेरे ख्याल में जो हमारा सबका मैसेज होना चाहिए कि ये एक ऐसा दिन है कि जहाँ से हम दोबारा से एक स्टार्ट ले सकते हैं, और जो हमने पहले नहीं करते रहे अच्छे काम वो हम आज से शुरू कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में जो अभी जैसे या जो हमने गलत उनको हम सही कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। जैसे शमसी साहब कह रहे थे कि कराची के जो हालात हुए हुए हैं, वो मेरे ख्याल में वो वही जो हमारे में बर्दाश्त खत्म हो गई है, वो अगर हम बर्दाश्त दोबारा से पैदा कर लें तो मेरे ख्याल में अभी उस बर्दाश्त का छोटा सा एलिमेंट आप अगर आप देखें ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर, आपकी गाड़ी अगर एक सेकंड के लिए मूव नहीं करती तो पीछे वाला हॉर्न बजाना शुरू कर देगा। वो बर्दाश्त नहीं करते। अगर थोड़ा सा बर्दाश्त, अदम बर्दाश्त जो इस मामले में है ना, उसने काफी नुकसान पहुंचाया है हमारे, और ये जो मोहब्बतें हैं इसमें रखने का बायस है ये। और मैं समझता हूँ कि ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको इग्नोर भी किया जा सकता है। और हमारे वीडी साहब इंतजार कर रहे हैं आपकी तरफ से सवाल का। और मैं कहती हूँ कि यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए। जैसे वीडी आप काम कर रहे हैं यंगस्टर्स के लिए, आप कुछ ऐसे टॉपिक अपने प्रोग्राम में जो है वो रखते हैं और रख सकते हैं कि जिससे जो है कुछ अवेयरनेस आए लोगों में, कुछ वो यंगस्टर्स। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करता हूँ नबिया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप सिखा वहीं पर सकते हैं जहाँ पर सीखने का जज्बा होता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी मुआशरे की बात हुई
मेरी नज़दीक अगर आप समझे तो मुझे लगता है कि झूठ इस माशरे की सबसे बड़ी बीमारी है। बिल्कुल सही बात। अक्सर अपने शोज के अंदर मैंने हमेशा इस बारे में बात की है, झूठ, और आपने अपनी जनरेशन को लिमिटाइज कर दिया है लैपटॉप एंड कंप्यूटर तक। सही बात, बिल्कुल ठीक। ये वो चीजें हैं जो कि कैंसर की सूरत में आपके मुआशरे के आप ये देखिए, ड्राइविंग हो रही होगी, साथ साथ जो है वो मैसेजिंग हो रही होगी, SMS कर रहे होंगे। अब वो किसी भी टाइम जो है खुदा ना खास्ता किसी भी नुकसान का बाइस बन सकता है हमारे लिए। और फोन सुनना जो है वो एक तरह की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बाइक पे लोग जा रहे होंगे और साथ साथ जो है वो गाड़ी ड्राइव करते हुए बंदे को बिल्कुल टेलीफोन से मतलब ये मैं समझता हूँ परहेज करना चाहिए। और देखें, इन्होंने मैसेज की बात की, लैपटॉप की बात की, कंप्यूटर की बात की, तो मैं समझता हूँ इसने हमारी रवायात को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल। कब आप देखें कि ईद जो है, ईद के त्यौहार पे हम ईद कार्ड भेजा करते थे, अब हम सिर्फ मैसेज तक महदूद हो गए। वो कार्ड का सिस्टम ही खत्म हो गया है। खत्म तो नहीं हुआ, कुछ लोग अभी भेज रहे हैं, लेकिन बहुत कम हो गए। लेकिन शमसी साहब, मेरे ख्याल में जहाँ जैसे वीडी हैं और जैसे आप हैं माशाल्लाह, नबिया हैं, आई थिंक जहाँ भी जो बंदा भी अपने एरिया के अंदर रह के इस चीज़ को बेहतर कर सकता है। जैसे हम ट्रेनिंग की बात करें, जैसे अगर वीडी जो है वो अपनी आवाज़ के जरिए जो लोगों को जो ना वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसी तरह जैसे मैं हूँ, मैं अपने तौर पे अगर हम बात करें, मेरी कंपनी की बात करें, तो लाइक हम कोशिश करते हैं कि अपने एम्प्लॉइज़ को हम समझाएं कि उन्होंने सोशल लाइफ में जब उन्होंने कंपनी से बाहर जाना है तो उन्होंने किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, उन्होंने कौन से एथिक्स जो ना वो यूज करने हैं, कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, और उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान का एक महजब शहरी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे ईद की बात हो जाए, आप चांद रात डॉक्टर साहब बच्चों के साथ कैसे गुजारते हैं और ईद कैसे गुजारते हैं? शॉपिंग ईद से मतलब रमजानों में ही हो जाती है या चांद रात को होती है? मेरे ख्याल में अब तो शॉपिंग बच्चों की रह गई है, बेगम की रह गई है। अच्छा। जो बेचारा हस्बैंड होता है वो रह गया, वो तो बस क्रेडिट कार्ड जो ना कैरी करने वाला होता है। बाकी तो जो है ना वो इस वक्त जो एंजॉय करते हैं वो तो बच्चे करते हैं या बेगम साहबा करती हैं। सही है। और हमारे पास तो वही बोस्की का 10 साल पुराना सूट है। एंजॉय करने का हक है जी, वो पूरा रमजान आपको रोजे रखवाती हैं, तो मैं समझता हूँ उनका हक है एंजॉय करना। ये बिल्कुल ठीक है जी। अब जवाब साहब जो है वो उल्टे हैं, मतलब ये पहले अपने लिए शॉपिंग कर लेते हैं, बाद में पूछते हैं कि हाँ तुमने भी कुछ लेना है तो बता दो। हाँ देखिए जी, मेरी बेगम जो है वो उनका ये है कि जी वो मेरी पहले शॉपिंग करती है, अपनी बाद में करती हैं। वो इसलिए कि बेगम साहिबा की तरफ आप चलेंगे ना, क्योंकि वो शो देख रही हैं। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली होता कुछ इस तरह, वो पहले मार्केट सर्च करती हैं, ठीक है, क्या और सर्च करने के लिए सारी ऑप्शंस देख के आती हैं, पूछ के आती हैं क्या रेट आ रहा है, क्या नया फैशन आ रहा है, और उसी सर्च के अंदर वो सर्च के अंदर मेरी शॉपिंग हो जाती है। और उसके बाद फिर टारगेटेड शॉपिंग। और मजे की बात ये है कि मैं फिर स्पॉन्सर करवाने से मैं रह जाता हूँ। आपको स्पॉन्सर कोई नहीं करके देगा। नहीं शमसी साहब, मसला ये होता है कि बेगमात जो है, मेरी बेगम भी जो है मेरी शॉपिंग खुद करके देती हैं। ये बेगमात बड़ी समझदार होती हैं। ये शॉपिंग खुद इसलिए करके देती हैं कि अगर ये कोई शमसी साहब कहीं और से कोई कुर्ता लेकर आए तो पकड़े जाएंगे ये कुर्ता कहाँ से लिया, मैंने तो आपको ये लेके नहीं दिया। तो वो बेचारे मर जो है, वो बेचारे तो कुछ कहीं से गिफ्ट भी नहीं ले सकते, बिकॉज़ अगर गिफ्ट लेते हैं तो पकड़े जाते हैं, पकड़े जाएंगे। तो वो को कितने गिफ्ट मिलते हैं ये बताओ। मेरे लिए बहुत अच्छा तजर्बा है एक्चुअली, सारी गुफ्तगू मेरे बहुत काम आएगी। गिफ्ट्स का सिलसिला काफी खतरनाक हद तक चलता रहता है। कभी रेडियो पे, कभी इवन ऑफिस में, कभी। अच्छा, रेडियो पे तो यकीन करो कि जब मैं मॉर्निंग शो करती थी तो फूल, केक, आपकी बर्थडे है और लोग कार्ड्स बना के भेज रहे हैं, तो ये सिस्टम तो वहाँ पे बहुत ज्यादा है। कैसा लगता है? बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज्यादा इरिटेटिंग भी लगता है, क्योंकि लोग जिद भी तो करते हैं कि हमें उन्हीं से मिलना है, हमें उन्हीं को देना है। काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी जो है वो नॉर्मल लाइफ के अंदर क्रिएट आती है, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन के मैं हमेशा टीवी से जो है थोड़ा बैक स्टेप पे ही रहा, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा रेडियो के ऊपर कम ग्लैमर है, कम लोग आपको बाय फेस जानते हैं, आवाज़ ही सिर्फ आपकी जानते हैं, और बाज़ औक़ात कई सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पे खुद तारुफ करवाना पड़ता है अपना, लेकिन कभी कभी जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती हैं और हमेशा बहुत अच्छा भी लगता है। इनफैक्ट मेरी लाइफ में एक ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ जहाँ पर somebody was at my doorstep, और मेरी बर्थडे के ऊपर, एंड आई वाज स्लीपिंग ऑन दैट डे, क्योंकि काम करके सो रहा था, एंड यू नो सडनली बेल भी हुई मेरे डोर के ऊपर, एंड आई जस्ट वोक अप एंड आई गॉट टू नो दी हैप्पी बर्थडे एंड ऑल दैट। और यार
इस तरह के भी वाकया मेरी जो है सेम वो होते सिचुएशन इसी रहते हैं। तरह अच्छा से भी तीन लगता है। बड़ी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बच्चियां जो अपने फादर के साथ मेरा घर ढूंढती हुई मेरे घर तक पहुंची हैं और इस ईद पर उन्होंने मेरे लिए चूड़ियां और मेहंदी और साथ में इयर रिंग्स और बहुत खूबसूरत सा कार्ड बना के भी भेजा। यहाँ पे मैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और थैंक यू हमना, मारिया एंड छोटी सी जो है हमारी अलीज़े है जो उसने मेरे लिए बहुत अच्छा सा कार्ड बनाया और गिफ्ट भी मुझे दिया। ये छोटी छोटी मोहब्बतें हैं और ये बांटनी चाहिए और मैं समझता हूँ ये बांटने से बढ़ती हैं। डॉक्टर साहब, आज ईद का दिन है, आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देंगे? ईद का जी मैसेज बड़ा सिंपल है कि आज का ये दिन है कि जहाँ पे हम आपस की जो चपलिशें हैं, जो नफरतें हैं, उनको हम मिटा दें, उनको ख़त्म कर दें और दोबारा से जिस पर्पस के लिए हमने ये प्यारा जो मुल्क बनाया था और जिसमें हमारा ये एम था कि हमने यहाँ पे हंसी खुशी रहना है एक दूसरे के साथ और बगैर किसी कौमियत और ये रंगो नस्ल और सब इन चीज़ों से बाला तर होकर रहना है। मेरे ख्याल में आज का ये दिन है कि जहाँ से हम दोबारा से जो है ना वो एक अहद कर सकते हैं अपने साथ। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो अपने साथ अहद करना पड़ेगा कि अपनी अगर आपकी कमिटमेंट होगी तो देन मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा। हम बेसिकली इंतजार करते हैं कि दूसरा मेरे लिए क्या करे। तो मेरे ख्याल में आज का दिन है कि आज हम अपने साथ एक अहद करें कि हम दूसरों के साथ जो है ना वो किस मोहब्बत से पेश आएंगे और अगर हम मोहब्बतें बांटेंगे तो हमें यकीनन आगे से मोहब्बतें भी मिलेंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपसे भी मैसेज ले लें। जी ज़रूर, मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात से एग्री करूँगा और इसके साथ साथ पैगाम जो है वो मेरा सिर्फ यही होगा कि कोशिश हम ये करें कि हम ज़ाहिर की बजाय अपने बातिन पे काम करें और अपनी रूह का इत्मीनान जो है उसको हासिल करने की कोशिश करें। रूह जब इत्मीनान में आ जाएगी तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपकी जो है वो बहुत, यानी हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। हमने अब आपको पता है कि हमारी दूसरी टीम आने वाली है, हमने इजाजत लेनी है, हमें घर जाना है और घर पे भी हमारे जो है ताकि हम अपने अजीजों रिश्तेदारों से हम अपने बहन भाइयों से भी मिल लें। और वैसे तो पूरी कौम हमारे बहन भाई हैं, हमारे अजीजों कारब हैं और ये रिश्ते अल्लाह ताला महफूज रखे और इस मुल्क को भी और इस वतन को, हमारे प्यारे प्यारे वतन को हमें आज़ादी की सांसें मजीद नसीब करे और इस प्यारे वतन को हम मिलकर मजबूत पाकिस्तान बनाने का अज़म लेकर आगे बढ़े। और बिल्कुल नाज़रीन, मैं और नबिया आगे आना चाहिए और बहुत सारा काम करना चाहिए और ईद के मौके पे जो लोग नाराज हैं जाके फटाफट उन्हें मना लो। फटाफट जो है ना वो SMS पे मत रहना, कहीं ईद ना गुजर जाए, ठीक है ना। फोन उठाएं, फोन करें, देखें, फिर जो है ना वो फटाफट मान जाएंगे। टेंशन ना लें, आजमा के देख लें। नाज़रीन, हमारी ईद की ट्रांसमिशन जारी है। अभी आपको ज्वाइन करेंगे दूसरे एंकर्स और दूसरी हमारी टीम आ जाएगी यहाँ पे, तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, डॉक्टर साहब का, और आप भी किसी का शुक्रिया अदा कर दिया करें। ये देखिए ये तो बस जाते जाते पड़े रहते हैं। डॉक्टर फैसल हाशमी साहब और वीडी, थैंक यू सो वेरी मच। और अभी आप लोगों ने भी जाके घर पे ईद की सेलिब्रेशन करनी होगी। घर वाले जो हैं वो आपको जो है बताएंगे कि आप कैसे लग रहे थे। आपका और शमशी साहब का और रॉयल टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया और सभी देखने वालों को और आपको भी एक मरतबा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। ब्रेक के बाद हमारी दूसरी टीम आपको ज्वाइन करिएगी। मुझे और नबिया को इजाजत दीजिए। हम कल फिर मिलेंगे। हम कल फिर मिलेंगे। देखना मत भूलिएगा, सेम टाइम सेम। और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा प्लीज। बिल्कुल। इसी के साथ नबिया खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।